मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। गुजरावाला में भी मूसलाधार बारिश। सक्खर में बादल बरस पड़े। आंधी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। 70 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग। पंजाब में बारिशें 14 जाने ले गई, 19 जख्मी। केपी में 3 रोज़ के दौरान 18 अफराद जाँ बहक हो चुके। मरी में बारिशों से लैंड स्लाइडिंग। मुतादिद मकानात तबाह। झीका गली में कौसर कॉलोनी बुरी तरह मुतासिर। हरीपुर में बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग, एक घर तबाह। दीर लोयर और नथिया गली में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल कल तक जारी रहने की पेशगोई। भारत की आबी जहारियत। सराल डैम के गेट खोल दिए। दरिया चनाब में तुगयानी। वजीराबाद हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह बदस्तूर बुलंद। 9 घंटों में 1.25 लाख क्यूसिक पानी में इजाफा। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 2,75,000 क्यूसिक से जायद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे हो गई। डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम बहरान का खतरा टल गया। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स को मना लिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ऑनर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है मार्जिन का मामला मुनसिफाना तरीके से हल करने की कोशिश की जाएगी। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक पुलिस मुकाबला गुलशन मेमार के करीब हुआ। हलाक मुलजिमान की शिनाख्त सुरेश, रामचंद और अनिल के नामों से हुई। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल बार में रात भी हमले। सिरे करबो शहर के नवाह में धमाके। अहवाज शहर के करीब अमरीकी मिसाइल हमले की इत्तला। शिलमचा गुजरगाह टर्मिनल के करीब भी मिसाइल हमला किया गया। अमरीकी फौज के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी ऑपरेशंस मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुवैत का ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। उधर अमरीका ने मशरक़ वुस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका और बमबार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट पर हैं। यमनी हौसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। हौसियों का कहना है सऊदी ऑयल टैंकर्स ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। मैरी टाइम एजेंसी के मुताबिक टैंकर के कप्तान ने बताया कि मिसाइल लगने से आग लगी। कोई जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। सऊदी अरब ने जहाज़ पर हमले की तस्दीक कर दी। सऊदी हुकाम का कहना है बहेरा अहमर में सऊदी जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमला महफूज है। हमले के बाद जहाज़ के अगले हिस्से में आग लगी। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की यमनी हौसे मिलिशिया को 2 टोक वार्निंग। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या बहरी मुफादात पर हमला नाकाबिल कबूल करार। जवाब ताकत से देने के अज़्म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का हक महफूज रखता है। सऊदी अरब की सलामती की हिमायत के अज़्म का आदा। जहाज़ों पर हमले की सूरत में ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। ईरान के पुल और बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। ट्रंप ने 3 दिन पुराना हुक्म फिर शेयर कर दिया। कहा तेहरान में भी तंसीबात निशाना बनेंगी। ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा।
अब हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। ईरानी पासदाराने इनकलाब का दावा। कहा अमरीकी सरगर्मियों के बाइस हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है। मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को गुजरने की इजाज़त नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ट्रंप की बार बार धमकियाँ जंग को खित्ते से आगे बढ़ा सकती हैं। अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तरसील मुकम्मल बंद कर देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई का कहना है अमरीका के हर हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली अकबर विलायती कहते हैं हमलों के नताइज तवानाई मंडियों और आलमी मैशत तक फैल सकते हैं। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का कहना है ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई नहीं बेच सकेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान के दरमियान अमन के लिए पुरुम्मीद। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात में कहा उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के लिए इश्तराक बढ़ाने का फैसला। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में $1.15 ट्रिलियन का दिफाई बिल मंजूर। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर हुआ। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत, 6 डेमोक्रेट्स की बिल की हिमायत। बिल में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक शामिल। वजीर जंग पेंटागन के एग्जीक्यूटिव एजेंट को नामजद करेंगे। बिल मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। भारतीय पुलिस की बर्बरियत के बावजूद भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का एहतजाज जारी। एहतजाजी मुजाहरे तमाम भारतीय रियासतों तक फैल गए। तालीमी निज़ाम में बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक्स पर काकरोच जनता पार्टी का भारतीय हुकूमत से एहतसाब का मुतालिबा जोर पकड़ गया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नौजवानों का मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालिबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल वीडियोस के मुताबिक नौजवान केरला, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, बिहार, मगरबी बंगाल समेत मुख्तलिफ रियासतों में सड़कों पर मौजूद हैं। मुजफ्फराबाद के तलबा तालिबात का नौ तामीर शुदा कश्मीरी बैठक का खुसूसी दौरा। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का खित्ते की तारीख और सकाफत से रिश्ता मजबूत करने के लिए एक मुनफरिद तालीमी दौरे का एहतमाम किया गया। दौरे का बुनियादी मकसद तलबा तालिबात को तहरीक आज़ादी कश्मीर, खित्ते की तारीखी रिवायात और सकाफत से रोशनास कराना था। तलबा तालिबात ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा दौरे से अपने असलाफ की तारीख को समझने और वतन से मोहब्बत के जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिली। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस का भी अहम इकदाम। कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। जदीद दौर में बच्चों को महफूज डिजिटल माहौल फ्राहम करना पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अहम तरीन चैलेंजेस में शामिल। यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के बेशतर ममालिक बच्चों पर सोशल मीडिया के मनफी असरात के बायस पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहे हैं। फ्रांसीसी नशरियाती इदारा फ्रांस 24 के मुताबिक फ्रांस की पार्लियामेंट ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। और फ्रेंचाइजीज को शेयर का इंतजार। बोर्ड स्टेक होल्डर से वाजबात मिलने का मुंतजिर। पीएसएल के हवाले से अहम इजलास 29 जुलाई को होने का इम्कान बढ़ गया। फ्रेंचाइजीज को सेंट्रल पूल शेयर का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड एक बड़े स्टेक होल्डर से वाजबात मिलने का मुंतजिर है। इस हवाले से हुकाम और ऑनर्स तबादला ख्याल करेंगे।